अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो उसमें हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 उसके पार्ट नंबर 1 को। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है किस फंक्शन का। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और ये एक्सप्लिसिट इक्वेशन है। क्लियर है? तो एक्सप्लिसिट इक्वेशन का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से हम इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू, इधर 0 है तो 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिहाजा देखो 3x है तो जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वेरिएबल के ऊपर। क्लियर है? जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल में आ रहा होगा तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, वेरिएबल के ऊपर क्या अप्लाई कर देते हैं, डेरिवेटिव। सेम इसी तरीके से हम 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जब y का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेते हैं तो ये होता है dy बाय dx, dy बाय dx। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी हम लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और यहां भी कांस्टेंट 0 है, 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा 3 और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह 4 dy बाय dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा ये 3 कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 dy बाय dx इज इक्वल टू -3। क्लियर बेटा? 3 जो था वो दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये 4 डेरिवेटिव के साथ मल्टीपल में आ रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं यूं लिख सकता हूं dy बाय dx इज इक्वल टू -3/4। तो ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। हमें क्या फाइंड करना था, dy बाय dx। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट इक्वेशन। एक्सप्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव आ गया। अब हमने सेम बेटा डेरिवेटिव फाइंड करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका हमने बेटा क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखो ये हमारी जो इक्वेशन है ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है। क्या है, इम्प्लिसिट इक्वेशन। अब इस इम्प्लिसिट इक्वेशन का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। क्योंकि हमें चाहिए dy बाय dx, लिहाजा हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा x के लिहाज से तो अलग अलग अप्लाई कर दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, इसके ऊपर अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा और इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर दूंगा, वाई स्क्वायर के ऊपर अलग। क्लियर है? इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा बेटा तो इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट, देखो ये कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक x में है एक y में है। तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy बाय dx होता है, प्लस सेकंड एज इट, मीन y सेकंड है, सेकंड एज इट। फर्स्ट x है, x का x के लिहाज से क्या ले लें, डेरिवेटिव। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया। अब देखो इसके ऊपर मैंने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब बेटा यहाँ जो को y का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर फंक्शन आ जाए तो हम इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं। तो पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो मीन 2 - 1 1,
तो y की पावर क्या आ जाएगी 1। अब देखो पावर के नीचे जो फंक्शन है ये y है, तो y का x के लिहाज से लेंगे dy बाई dx। इसको फंक्शन भी विदाउट पावर फंक्शन भी कह सकते हैं और इसको बेस भी कह सकते हैं। तो इनटू बेस का डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा। क्लियर है? बेस का डेरिवेटिव dy बाय dx, तो ये हमारा आ जाएगा डेरिवेटिव dy बाय dx। क्लियर बेटा? अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो dy बाय dx वालों को एक साइड साथ लिख लें और बाकी को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो यहां देखो हमारा x dy बाय dx ये वाली टर्म। अब देखो इसके साथ लिख लो 2y dy बाय dx। क्या लिख लो? 2y dy बाय dx, इसको लिख लेते हैं। अब देखो x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, तो इधर कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। तो y इंटू 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव, यहां हमने अप्लाई नहीं किया तो कांस्टेंट इधर था हमारे पास 2, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो लिहाजा इस साइड पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब ये y जो है इसके साथ dy बाई dx नहीं है, तो इस y को दूसरी साइड पे लेके जाएं और इन दोनों में से देखो dy बाई dx, इन दोनों में से dy बाई dx जो है वो कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या बच जाएगा? x, और यहाँ बेटा आ जाएगा 2y, और ये y अकेला था तो इसको दूसरी साइड पे ले गया तो ये माइनस का बन गया। क्लियर है? ये y अकेला था, इसको दूसरी साइड पे लेके गया माइनस का। यहां से dy बाई dx क्या ले लिया? कॉमन। अब dy बाई dx से ये सारी क्या हो रही है चीजें? मल्टीप्लाई, नीचे क्या कर दो? डिवाइड। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y ओवर x प्लस 2y। ये हमारा क्या आ गया? डेरिवेटिव का आंसर। क्लियर है? क्या हमें चाहिए था? dy बाय dx फाइंड करना था इन ऑल पार्ट्स में। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बेटा x स्क्वायर माइनस 4xy, x का स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस माइनस 5y इज इक्वल टू 0, अब हमारे पास ये फंक्शन है, इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और ये इक्वेशन कौन सी है? ये इम्प्लीसिट इक्वेशन है। क्या है? इम्प्लीसिट। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x और y को अलग अलग ना कर सकें, मीन सेपरेट ना कर सकें, ऐसी इक्वेशन इम्प्लीसिट होती है। क्योंकि हमने इसी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, क्योंकि हमें चाहिए dy बाई dx, लिहाजा इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ, देखो जब डेरिवेटिव लेना है तो मैं इसके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि हमने 2.3 में थ्योरम्स पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है या कोई भी फंक्शन है दरमियान में प्लस माइनस आ जाए तो हम अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो इस x स्क्वायर के ऊपर मैं डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर देता हूं। -4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लूंगा, डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा? डेरिवेटिव x y के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। -5 एज इट, और डेरिवेटिव y के ऊपर अप्लाई करूंगा तो dy बाय dx, और कांस्टेंट 0 है, 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्या किया? अलग अलग हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब यहां देखो पावर फंक्शन है तो पावर रूल लगाएंगे। पावर शुरू में पावर में से कम, देखो x की पावर 1 हो जाएगी इनटू बेस, बेस ओनली x है, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1। तो इसलिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 4। अब देखो यहां ब्रैकेट लगा दो। अब यहां पे हमने x y का डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था x y के ऊपर, तो उसमें हमने क्या किया था? फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन y है तो y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy बाय dx हो गया, प्लस सेकंड एज इट y एज इट, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव dy बाय dx, प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट है x, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो लिहाजा इसको इधर लिख दें 1। क्या लिख दें? 1। अब -5 dy बाय dx इज इक्वल टू 0 आ गया।
अब यहां से 4 को अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 4x dy बाय dx, और इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें तो -4y माइनस 5 dy बाय dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से देखो तो इसके साथ भी dy बाय dx है, इसके साथ भी dy बाय dx है, तो ये 2x और -4y ये अलग हैं, इनके साथ dy बाय dx नहीं है। इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाओ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -4x dy बाय dx -5 dy बाय dx। अब यहां से देखो तो ये -4y दूसरी साइड पे पॉजिटिव का बन जाएगा 4y, और ये 2x पॉजिटिव का है, दूसरी साइड में जाके नेगेटिव का 2x बन जाएगा। अब यहां से कॉमन लो, क्या कॉमन लेना है, यहां से आप देखो dy बाय dx ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से जब मैं dy बाय dx कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन में -4x और इसके साथ माइनस का 5 इज इक्वल टू 4y माइनस 2x। देखो ये dy बाय dx साथ चीजें क्या, और ये मल्टीप्लाई, इसको नीचे क्या कर दो, डिवाइड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 4y माइनस 2x डिवाइडेड बाय -4x माइनस 5। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो यहां से आप माइनस कॉमन लेना चाहें नीचे से तो माइनस कॉमन लेके इसको प्लस का भी लिख सकते हैं, अगर ना भी लेना चाहे तो क्योंकि ऊपर से तो कोई माइनस नहीं है जिससे आप कैंसिल कर सकेंगे, तो लिहाजा एज इट भी हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप माइनस कॉमन लेके लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बेटा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसके बाद इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है ना इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। अब जी इसका पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है कुछ यूं 4x स्क्वायर, पार्ट नंबर 4x स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है जी बेटा। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है और क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाय dx। क्लियर है। तो क्या करो बेटा, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको भी क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बेटा, यहां देखो ये पूरी इक्वेशन है, ये 4 इसके अंदर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लूंगा, डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा x स्क्वायर के ऊपर। क्लियर है। अब देखो यहाँ 2h ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा एक्स वाई के ऊपर, किसके ऊपर, एक्स वाई। सेम यहाँ b कांस्टेंट है, b को बाहर ले लूंगा, डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा y स्क्वायर के ऊपर। क्लियर है। इसको भी रेज कर देते हैं जी। अब यहां देखो तो 2g जो है ये हमारा कांस्टेंट है और डेरिवेटिव x के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, ये x आ जाएगा। इसी तरह 2f हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे और y का डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट c है और 0 इधर है, 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बेटा क्या कर दिया, पूरे क्वेश्चन में डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और क्योंकि दरमियान में प्लस है तो हमने अलग अलग क्या कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर लगाओ पावर रूल, ठीक है। पावर शुरू में आएगी तो ये बन जाएगा 8, पावर में से कम करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, 8x हो जाएगा। यहां देखो 2h
एच, यहां प्रोडक्ट रूल लगाओ बेटा, एक्स वाई, इसका हमने पहले भी दोनों पार्ट्स में प्रोडक्ट रूल लगा चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड वाई है तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स होता है, और प्लस सेकंड फंक्शन वाई एज इट, फर्स्ट एक्स है, एक्स का एक्स क्लास डेरिवेटिव 1 होता है। क्लियर है, ये लिख दिया। प्लस देखो वाई स्क्वायर, तो पावर रूल लगाओ, पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो पावर शुरू में आएगी जब b के साथ तो 2b बन जाएगा, पावर में से कम मीन y की पावर 2 माइनस 1, आंसर इज 1 इनटू बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेस है y का डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा। क्लियर है, प्लस 2g, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव का होता है 1, तो इसीलिए 2g आ जाएगा। यहां हम पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं 2f dy बाय dx प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब बेटा क्या करना है हमने, जो dy बाय dx वाले हैं उनको एक साइड पे लिख लेने, और जो विदाउट dy बाय dx हैं उनको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 8x प्लस 2hx dy बाय dx, क्योंकि बेटा 2h को अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो प्लस 2hy, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2by dy बाय dx, और प्लस 2g प्लस 2f dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब जो विद आउट dy बाय dx है तो उसमें देखो 2g ये अकेला है, इसी तरह 2hy ये अकेला है, इसके साथ dy बाय dx नहीं है, 8x अकेला है, इसके साथ भी dy बाय dx नहीं है। तो आप क्या करो, इन तीनों को उठा के दूसरी साइड पे लेके माइनस कर दो, तो यहां क्या बचेगा 2hx dy बाय dx प्लस 2by प्लस 2by dy बाय dx प्लस 2f dy बाय dx। अब देखो तीनों dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय dx, इन तीनों को एक साइड पे लिख लिया, 8x माइनस प्लस 2hy प्लस 2g, इन तीनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये बन जाएगा माइनस का 8x माइनस का 2hy माइनस का 2g। क्लियर है, अब यहां से बेटा कॉमन लो, क्या कॉमन लेना है, dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, और यहां क्या बच जाएगा बेटा 2hx, यहां क्या बच गया 2by, और यहां क्या बच गया बेटा 2f, और ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज, इज इक्वल टू, यहां से बेटा माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन, तो ये प्लस का 4x हो गया, या माइनस 2 कॉमन चला गया, प्लस का hy हो गया, यहां प्लस का g बन गया, माइनस 2 ऊपर से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये वैल्यू नीचे क्या कर दो डिवाइड, देखो dy बाय dx के साथ ये तमाम वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, नीचे क्या कर दो डिवाइड, तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय, इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ये चीज आ गई। आगे इसको अगर मजीद सॉल्व करें बेटा, तो यहां से बटे में देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से 2 कॉमन लो, तो माइनस 2 ऊपर पहले से है, तो 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा hx प्लस by प्लस by प्लस f, ये लेंगे 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा जो dy बाय dx है ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट हो गए, ऊपर आ गया माइनस इन 2,
इंटू 4x प्लस HY प्लस G और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा HX प्लस BY प्लस F। तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट आ गया। हमें क्या चाहिए था, dy बाय dx फाइंड करना था। क्लियर बेटा। तो आज के लेक्चर्स में हमने बेटा एक्सरसाइज 2.4 उसके क्वेश्चन नंबर 2 उसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 के फर्स्ट 4 पार्ट को डिस्कस किया और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक तेरी इजाजत, अल्लाह हाफिज।